हाय गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ कोडल प्रोविजंस जो SP62 में दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं मेन चीज़ों की बात करूँगा और जैसे कि ड्रेनेज है, सेटिंग आउट है, फाउंडेशन शैल बी लेवल्ड, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन केस ऑफ स्लोपिंग टेरेन शुड बी set out with theodolites or the length of side exceeds 16 मीटर। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं इसमें सेटिंग आउट ऑफ वॉल, ब्रो पिलर्स, पैरेलल, पेरीफेरी। ये कोड जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहिए। मेन चीज़ें अपन को अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। कोड इस तरह से हो जाएगा अपना जितना भी कोड होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर वैल्यूज़ और वगैरह ये मेन चीज़ें ही पूछता है, वो अंदर से कुछ नहीं पूछता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द पिलर शेल बी ऑफ साइज इज नॉट लेस देन 1 brick वाइड एंड शेल बी एम्बेडेड सफिशिएंटली। एक्सकेवेशन की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं? शोरिंग, टिम्बरिंग, डिवॉटरिंग ऑपरेशंस एक्सेट्रा। लूज सॉइल और रबिश को हटा दिया जाता है और लेवल कर दिया जाता है बॉटम ऑफ ट्रेंच को। क्ले और अदर सॉइल जहाँ पे एटमॉस्फेयर अफेक्ट करता है उनको अच्छे से डग कर लिया जाता है। और 8 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड की जाती है, जिसका रेशो होना चाहिए 1:5:10, और इसके ऊपर फाउंडेशन का कंक्रीट आ जाएगा। और फिर रिफिलिंग ऑफ एक्सकेवेशन शैल बी डन। तो रिफिलिंग मतलब जब उसमें मिट्टी भरेंगे तो मिट्टी को क्या करना चाहिए? कॉम्पैक्ट करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर थिक लेयर्स और इनफ स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर टू प्रॉपर कॉम्पैक्शन। फिर आता है शेलो फाउंडेशन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ शेलो फाउंडेशंस आर स्प्रेड एंड पैड, स्ट्रिप, राफ्ट, रिंग एंड शेल। These are important type of shallow foundations. Then डीप फाउंडेशन की बात करते हैं। तो डीप फाउंडेशन कहाँ लोड को ट्रांसमिट करती है? या तो फ्रिक्शन से, या एंड बेयरिंग से, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से। जैसे ड्रिवन कास्ट इन सिचू, बोर्ड कास्ट इन सिचू, ड्रिवन प्रीकास्ट, बोर्ड प्रीकास्ट, टिम्बर, अंडर रिम्ड फाउंडेशन। तो ये तो पाइल फाउंडेशन हो गई। दूसरे टाइप की आती है डीप फाउंडेशन, जैसे डायफ्राम वॉल्स। तीसरा टाइप की आती है कंबाइंड फाउंडेशन, 2 और मोर ऑफ द मोर अबोव। इन सब के अपने अपने कोड्स होते हैं जिनके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है मशीन फाउंडेशन। तो ये सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस होती है। फिर इनके अपने अपने कोड्स होते हैं जिस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। टावर फाउंडेशन भी है यहाँ पे, जो कि माइक्रोवेव और टीवी टावर के लिए यूज़ की जाती है। फिर शेलो फाउंडेशन की बात है तो शेलो फाउंडेशन मेसनरी और कंक्रीट की बनती है। अंडररिम्ड फाउंडेशन ये एनलार्ज्ड बल्ब होते हैं इनमें, जिससे इनको एंकरेज मिलता है और ये कॉम्पैक्शन भी करवाती है। और दूसरा टाइप ये एक्सपेंसिव सॉइल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अंडररिम्ड पाइल फाउंडेशन। ये बोर्ड कास्ट इन सिचू हो सकती है या बोर्ड कॉम्पैक्शन कंक्रीट टाइप हो सकती है, और इनको अलग अलग सॉइल में यूज़ किया जा सकता है। और ये काफ़ी रिलायबल फाउंडेशन होती है, क्योंकि इनमें एंकरेज होती है, बल्ब का एक एरिया होता है और सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देती है। तो एक्सपेंसिव सॉइल में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। टू अवॉइड द अनडिजायरेबल इफेक्ट, टू रीच फर्म स्ट्राटा, टू ऑब्टेन एडिक्वेट कैपेसिटी, टू टेक द फाउंडेशन बिलो स्कार्ड लेवल। Under-rimmed pile may also be used in situations where vibration and noise caused during construction of piles are to be avoided. ओके, मेन चीज़ देख लो इसमें बस। सीमेंट मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? सीमेंट, उसका कोड जो है उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। फिर स्टील कौन सा यूज़ होता है? वो शेल कन्फर्म टू IS 432, IS 1786। और फिर कंक्रीट के लिए कास्ट इन सिचू पाइल्स शेल बी सुटेबल टू द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल्स। फिर आता है स्लंप की बात। तो 100 mm से 150 mm का स्लंप यूज़ करते हैं वाटर फ्री अनलाइन बोरहोल के लिए। फॉर कंक्रीटिंग बाय ट्रेमी, a slump of 150 mm to 200 mm shall be used. In case of tremi concreting piles of smaller diameter, depth up to 10 meter, the minimum cement content should be 350 kg per meter cube of concrete.
for making concrete aggregate as described in 456 shall be used. For trimming concreting aggregate shall have nominal size more than 20 mm should not be used. इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं मैनुअल ऑपरेशन में? औजार, अंडर रिमर, बोरिंग गाइड, एक्सेसरीज etc. Piles of deeper and larger size greater than 30 cm and a portable tripod hoist with manually operated winch is required for piles in high groundwater table and unstable soil condition. Boring and under trimming shall be carried out using suitable